उसके बाद फिर 25 डेज 30 डेज के वो बाद 500 रुपये दिए तो भी, बट वेयर विल दे स्पेंड? पूरे दुकाना बंद है ना भाई। मैं आपको बता दूं, देखिए वही। 500 रुपये दिए उन लोगों को, नहीं दुकान बंद नहीं है, सुबह के टाइम पे एसेंशियल सर्विसेज। हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली रज़ी बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मेरे साथ वीडियो में एक गेस्ट बैठे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो, जैसे कि आपको मालूम, टाइटल देखे तो मालूम हो रहा है कि मेरा वीडियो कोविड-19 के ऊपर है। सोशल मीडिया के न्यूज़ के हिसाब से देयर आर मेनी रूमर्स में, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कोविड के ऊपर वीडियो नहीं बताना चाह रहा था या बनाना नहीं चाह रहा था। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं एक जर्नलिस्ट। सो सर, आपके बारे में ज़रा आप थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दिए तो it'll be much better. Hello everyone, this is Mohammad Hussain. I'm a city-based journalist, currently working for the Siyasat Daily, siyasat.com. I've been regularly covering COVID-19 pandemic here in Hyderabad, Telangana. तो अब जैसे कि आपको मालूम, मिस्टर हुसैन इज़ अ जर्नलिस्ट फ्रॉम सियासत। सो व्हाट विल हैव इज विल हैव डिस्कशन और बेसिक क्वेश्चंस, जो भी आप लोगों को भी है, मेरे को भी है। क्वेश्चंस मैं हुसैन भाई से पूछूंगा, भाई बुला सकता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है। तो विल हैव अ फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन, और जो भी क्वेश्चंस मेरे को भी है, आपको भी है, आई विल आस्किंग। तो फर्स्ट बेसिकली भाई, ये कोविड-19 के बारे में ज़रा बेस इंफॉर्मेशन अगर आप हमको दिए बेसिक से, क्योंकि उसके ऊपर बेस बहुत रूमर्स है भाई कि बायो वॉर है, या चाइना अटैक कर रहा है इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करने पूरों की, क्या बोलते हैं, स्पेशली अमेरिका की, क्योंकि देयर आर मोर देन 1 मिलियन केसेस इन अमेरिका राइट नाउ। तो उसके बारे में आप ज़रा बोले तो इट विल बी मच बेटर। देखिए, पहली चीज़ तो 2019 के अंदर वुहान की एक मार्केट है, जिसे जो है वर्ल्ड फेमस मार्केट है, उसको हुनान सी फूड लाइफ एनिमल मार्केट बोलते हैं, जो कि चाइना के अंदर वुहान में पाई जाती है मार्केट। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ क्या बोलते हैं आप, गोश्त के फ़रोख की मार्केट है। तो यहाँ पर से कई सारे हज़ारों किस्म के आपको जो है गोश्त की वैरायटी मिलती, बैट है, सी फूड है, लॉबस्टर्स है, ऑल काइंड्स ऑफ मीट। तो चाइना के अंदर लोग अलग अलग तरीक़े का मीट खाना पसंद करते। तो चाइना के अंदर एक जो ओरिजिन स्टोरी कोरोना वायरस जहाँ से स्टार्ट हुआ, वो एक वुहान की यही मार्केट से हुआ। तो ये पहली मर्तबा जो है एक बैट के अंदर पाया गया था, जो कि चमगादड़ हम जिसे कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके अंदर पाया गया था। तो उसके बाद एक रिसर्चर है मेलबोर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन, उन्होंने कहा था कि यस इट इज़ लाइकली, इट मे बी मेंशन दैट कि वुहान की इसी मार्केट से कोरोना वायरस की पैदावार हुई। तो आप लाइकली बोल रहे, मतलब कंफर्म है, नहीं लाइकली है? देखिए, अभी भी वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे लगी हुई, क्योंकि चाइना पूरी जिम्मेदारी अपने पे नहीं लेना चाह कि बस यहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन साइंटिस्ट रिसर्च करने के बाद भारी मात्रा में हाई रेट्स, हाई केसेस, सबसे ज़्यादा केसेस जो निकले वो चाइना के अंदर निकले, जो जहाँ पर लाशों की जो है क्या बोलते हैं आप, एकदम लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मर गए। तो वहाँ से ये वायरस की पैदावार हुई। लेकिन लोगों का, चाइना इसको ये नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मेरे पास से जो है इसके ऊपर ये वायरस आया। मतलब बेसिकली उन्हें अभी भी डिलेमा में है कि उसको जो इफेक्ट हुआ उसके सदमे से अभी बाहर नहीं आया, फिर भी उसको क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे, उसके लिए आंसर करना नहीं चाह रहा अभी, उसके पेशेंट्स को रिकवर करने में है अभी। तो अच्छा, वो है मेरा सवाल। तो अभी चाइना से ही हुआ उसका ओरिजिन, और बैट है उसका सोर्स बोल के कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अब ये कुछ भी बायो वॉर नहीं है, और उससे किसको भी, आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, लोग जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो जाए। कोई भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखते कि आप भरोसा कर लेते हो उसके ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, स्नैपचैट हो, और एनी अदर काइंड ऑफ सोशल एप्लीकेशन और एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म। तो जब कोरोना वायरस केसेस स्टार्ट हुए चाइना के अंदर, तो लोग इसको जो है दुनिया के अंदर हर देश में फैलना स्टार्ट हुआ, हर एक कंट्री में। तो इंडिया के अंदर भी आया। तो इंडिया के अंदर जब कोरोना वायरस आया, तो लोग ये समझने लगे कि ये एक किस्म की बायो वॉर चल रही चाइना और अमेरिका के बीच में। लोगों का ऐसा मानना है सोशल मीडिया पे जब ये कैंपेन चली ये। लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की बायो वॉर नहीं है। हर 100 साल में, हर 100 ईयर्स के बाद एक ऐसा वायरस आता है जिसकी वजह से भारी मात्रा में लोग मर जाते हैं और इससे इन्फेक्ट होते हैं। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू बोल के एक वायरस था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भी वो वायरस आया और लाखों की मात्रा में जो है लोग मर गए उस वायरस की वजह से।
सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया आप पे पाएंगे, वर्ल्ड का हो गया बायोवर, ये कुछ भी नहीं है, एवरीवन इज सफरिंग, जी इटली, चाइना, पूरा वर्ल्ड इज सफरिंग, पैंडमिक डिक्लेयर हुआ है। तो हमारे इंडिया में जो लॉकडाउन का लेके सिचुएशन अभी है, लॉकडाउन 1, 2, 2.0, 3, 4 अभी चल रहा, तो ये फोर्थ लॉकडाउन जो है ना भाई, इसके अंदर क्या बोलते हैं भाई, रिस्ट्रिक्शन ज़रा कम कर दिए जी जो भी है। हालांकि देखिए, जब वो वाइन का स्टार्ट करे थे, वाइन का स्टार्ट करते कि 3000 इन अ डे हो गए थे वो ऑन एवरेज। अगर मैं देखे ये लॉकडाउन फोर्थ शुरू होने से पहले ऑन एवरेज अगर मैं एनालिटिक्स देख रहा हूँ था, डेली 3000 बढ़े थे ऑन एवरेज एक वीक के लिए। तो आपको क्या दिखता है ये जो लॉकडाउन फोर में रिस्ट्रिक्शंस कम करे, पब्लिक को छोड़ दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मासाप टैंक पे, टोली चौकी पे लोग आप फिर रहे हैं भाई, खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं। हालांकि मासाप टैंक में कितने की कंटामिनेटेड एरियाज भी थे, मेरे घर के पास भी कंटामिनेटेड एरियाज है अभी तो, अब इधर ही रहते आपको भी मालूम। तो क्या बोलते हो भाई, आपको क्या दिखता है ये डिसीजन लेके गवर्नमेंट सही करी नहीं गलत करी? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये वायरस की वजह से काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं। जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि एक दिन का जो है जनता कर्फ्यू रहेगा, वो हुआ था 22 मार्च स्टार्टिंग में 2020। एक ही दिन हुआ, उसके बाद कुछ भी ना हुआ। उसके बाद एक दिन के बाद जैसा रात हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर, एक जियो, गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर, एक जियो रिलीज़ किया कि सारे जो है दुकानें बंद रहेंगी, लोग बाहर नहीं निकलना, बल्कि सब जने क्वारंटाइन हो जाना। तो लोग घबरा चुके एकदम कि ये क्या है। तो लोगों को मालूम नहीं था कि लॉकडाउन किसको बोलते, क्वारंटाइन किसको बोलते, और कंटेनमेंट जोन किसको बोलते। तो ये स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट जो है स्टेप्स लेते गई। वर्ल्ड जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे काफ़ी टाइम पहले जब वायरस फर्स्ट केस जब इंडिया में आया था, तभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वार्न कर दी थी कि आपके पास भी केसेस बढ़ने की लगे। जब इटाली में आया वायरस तो हिंदुस्तान में आएगा बोल के ये वर्ल्ड डिक्लेयर दे दी थी, जी हाँ। WHO दे दी थी। उसके बाद जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप बाय स्टेप, इमीडिएटली गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती किसी भी चीज़ पे। हाँ, अगर पूरा इमीडिएटली एक ही प्लान दिन में, करके, हाँ एक ही दिन में अगर इम्पोज कर दिए तो पब्लिक परेशान हो जाती है, अपने सिटीजन्स परेशान हो जाते हैं, पैनिक क्रिएट हुआ था कि वबा आ गई, इससे लोग अब मर जाने वाले हैं, गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकती। तो स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर जो है स्टेप्स ली। लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3 हुआ। तो इस 3 फेस ऑफ लॉकडाउन के अंदर किसी किस्म का, मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ, इसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाई गवर्नमेंट। रिस्ट्रिक्शंस वैसे की वैसे हर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो आप केरला ले लो, चाहे तेलंगाना ले लो, चाहे आंध्र प्रदेश ले लो, लॉकडाउन के नॉर्म्स वही हैं, लॉकडाउन के नॉर्म्स गाइडलाइंस वही है। इसके अंदर थोड़ा एक किस्म का रिलैक्सेशन दी। रिलैक्सेशन क्या है? मॉर्निंग 7 o'clock से लेके आप इवनिंग 5 o'clock तक अपने घर के बाहर एक आदमी निकल सकता है। एसेंशियल गुड्स जो भी उसको लेना है, खाना, चावल, जो भी चीज़ आप लेते हैं, तरकारी इस्तेमाल करते हैं आप, वो ख़रीदना है और वापस अपने घर की तरफ रवाना होना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है, लोग जब मिलने लगते तब जो है ये वायरस बढ़ने का और एक दूसरे को अफेक्ट करने का हाँ, वो अंदेजा है। क्लस्टर्स में हाँ, जो अब मिलते की साथ ही जो है लोग, इसलिए गैदरिंग कम होना, लोग बाहर नहीं निकलना बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया। तो अब लॉकडाउन 4 के अंदर रिलैक्सेशन देने की वजह ये थी, इसके अंदर 2 वजह है। एक है इकोनॉमी, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से नीचे गिरी और अभी भी नीचे गिर रही। इसके अंदर जो है पहली बात तो, और एक अहम सवाल आप ये करें कि अल्कोहल की परमिशन, अल्कोहल की सेल को, अल्कोहल की परचेस को ग्रीन लाइट गवर्नमेंट क्यों दी? पहली बात तो यह है कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेवेन्यू आता अल्कोहल से आता, चाहे आप AP का ले लो, तेलंगाना का ले लो, दिल्ली का ले लो, महाराष्ट्र का ले लो, हर गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा अल्कोहल से मिलती, जो कि शराब है, क्योंकि हर लोग, तकरीबन लोग पीते हैं। तो जब अल्कोहल बंद हो गई तो गवर्नमेंट के पास बाज़ाब्ता रेवेन्यू कम हो गया। तो गवर्नमेंट अलाउ करी, शराब की दुकानें खुलने लगे, लोग शराब की दुकान में जाके पीने लगे और गवर्नमेंट को जो है 90% जो रेवेन्यू रहता उससे आना स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा रिलैक्सेशन देने की वजह ये थी कि सिटीजन्स को घर में क्या बोलते हैं आप, कैद करके गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक नहीं रखती। अगर रिलैक्सेशन नहीं करती तो लोग गवर्नमेंट के ऊपर भारी पड़ जाते, पुलिस वालों के ऊपर भारी पड़ जाते, हेल्थ ऑफिशियल्स के ऊपर भारी पड़ जाते और लोग मारम तोड़ी करके बाहर निकल जाते। अभी भी कई सारे हादसा आप कोल सिटी में देखने को मिलते, चार मीनार के साइड लोग जो है घर से बाहर निकल रहे हैं, ज़बरदस्ती बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल। तो लोगों को कैद करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़े एक क्या बोलते हैं आप, थोड़े छोटे किस्म का रिलैक्सेशन दी गवर्नमेंट। ये जो अपना पैंडेमिक चल रहा, मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या बोलते हैं भाई, इसके लिए अपने को
मेडिसिन का क्या है क्योंकि लोग बोल रहे मेडिसिन आ गया, मेडिसिन नहीं आया, देयर इज लोगों थोड़े बहुत मेडिकल ऑफिशियल बोल रहे हैं अरे हम लोग इन लोग को दूसरे वे से ट्रीट कर दे रहे हैं। मेरे को जो फार्मासिस्ट बोल रहे हैं लोग बोल रहे हैं मेडिसिन नहीं आया, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्लियर कट आंसर, एज सिंपल एज दैट। कई सारे साइंटिस्ट, ओके लेट मी पुट दिस वे, साइंटिस्ट और जो है कई सारे साइंसदान जिसे कहते हैं, साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, एनालिस्ट हैं और बड़े बड़े हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, ये लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मेडिसिन जो है अभी तक कोरोना वायरस की नहीं बनी, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा उन लोगों को जो है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, और ग्लूकोज और पैरासीटामोल टैबलेट दी जा रही। तो अभी तक कोई भी कोरोना वायरस को ख़त्म करने की, बीमारी ख़त्म करने की, ये वायरस को, इन्फेक्शन को रोकने की अभी तक मेडिसिन नहीं बनी हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। और कई सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। चाइना के अंदर जब ये वायरस आया था और जब लोग मेडिसिन फाइंड करने लगे तो चाइना को एक ही चीज़ दिखी, वो थी वहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन, वहाँ की जो क्या बोलते हैं आप, जैसे हमारे पास होम्योपैथी है और हमारे पास यूनानी है, ऐसे टैबलेट्स वो चाइना के अंदर भी है। तो लोग क्या करें, उनके ट्रेडिशनल मेडिसिन को लोग कॉन्सेंट्रेट करें, उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर आगे बढ़े और ये बोले कि आप, अगर आपको कोरोना वायरस हुआ, चाइना के लोगों के अंदर अगर हुआ, तो आप ये ट्रेडिशनल मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एश्योरेंस नहीं दी कि इससे कम्प्लीटली क्योर होता, ये एश्योरेंस नहीं दी गवर्नमेंट, एश्योरेंस नहीं है उसका, नहीं है, लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है। बट दे ट्रीटेड 66,000 आई गेस, नो? बिल्कुल। हाँ, तो आपको क्या दिखता है इंडिया के भी आयुर्वेदिक में होगा क्योर या नहीं? देखिए, यूनानी वाले बोले कि कोरोना वायरस का इलाज सिर्फ यूनानी में है, बोल के बोल दिए बोल। लेकिन इसके लिए देखिए, एक हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। अगर आप ये पेन बनाएं, ठीक है, दिस इज पेन, आप इसको बनाएं, आप इसको मैन्युफैक्चर करें, आप इसको बनाएं, आपको जो है इसको बेचना है, इसको मार्केट के अंदर लाना है कि आपका पेन अच्छा लिखे जाता, इससे अच्छी इंक है बोल के आप बता रहे हैं, आपका पेन है, बात है, आप फायदा बताइए। तो यूनानी वाले भी उनकी जो दवा बनाए थे ना कोरोना वायरस को ख़त्म करने की, वो दवा को अच्छा मार्केट में लेके और बताए। लेकिन इसके पीछे ड्रग्स की जो क्या बोलते हैं आप, एसोसिएशन मिनिस्ट्री रहती, जो गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, ये मेडिसिन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कोरोना वायरस खत्म हो सकता है। तो ये परमिशन, ये अप्रूवल यूनानी की दवा को नहीं मिला, होम्योपैथी की दवा को नहीं मिला, बिकॉज कंप्लीटली गवर्नमेंट को भी भरोसा नहीं था कि इसका क्योर, यूनानी का, होम्योपैथी का क्योर उन लोगों की मेडिसिन में है। अच्छा, तो दे वर ओनली जस्ट डूइंग इट फॉर द मनी? बिल्कुल, वो भी है एक किस्म का, वो भी बोल सकते हैं आप, इकोनॉमी का क्या बोलते हैं आप, मनी मेकिंग काइंड ऑफ एक वो भी है, स्कीम भी है। नहीं, बट टेस्ट भी कर सकते थे ना, टेस्ट चल रहे हैं, काफ़ी सारे टेस्ट चल रहे हैं, काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मेडिसिन जो है बनाने की कोशिश अभी भी हर गवर्नमेंट, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट कर रही है। ये हो गई पूरी इंडिया की बात जी। अब हम लोग हैदराबाद में रहते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, तो तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट है ना, 33 डिस्ट्रिक्ट से मैं आर्टिकल पढ़ा आपका इस सियासत का, कि आउट ऑफ 33 11 डिस्ट्रिक्ट्स आर ओनली सेफ, बाकी के ऑरेंज जोन, रेड जोन, हैदराबाद रेड जोन में है, आपको मान। तो आपको क्या दिखता है तेलंगाना गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर? अगर आप ज़रा डिटेल में बोले कि मैनी आर सेइंग क्या बोलते हैं, मेरे को भी आया सोशल मीडिया पे कि क्या बोलते हैं, सो भाई तेलंगाना में दे आर नॉट डूइंग एग्रेसिव टेस्टिंग, जैसा महाराष्ट्र में डेली 100 के ऊपर केसेस हो रही महाराष्ट्र में। वाई? बिकॉज द गवर्नमेंट इज डूइंग एग्रेसिव टेस्टिंग, गवर्नमेंट जाके टेस्ट कर रही है ना आप लोगों में, जैसे कि स्लम एरियाज़ में, गुजरात में भी एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही, फिर थोड़े बहुत नॉर्थ के स्टेट में जैसे कि यूपी है, उधर भी एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही। तेलंगाना में उधर एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं कर रहा बोल के बोल रहे, बिकॉज ही ऑल्सो डोंट वांट टू लोगों को ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाह रहा हूँ। तो उसके बारे में आपका क्या है ये बोले तो? हर गवर्नमेंट हर क्राइसिस के टाइम पे कैबिनेट मीटिंग करती, मिनिस्टर से, हेल्थ ऑफिशियल से, नोडल ऑफिसर से डील करती, उनसे बातचीत करती, एक प्रोसीजर बनाती, उसको फिर इम्प्लीमेंट करती। तो हर गवर्नमेंट का अपना अपना काम करने का अंदाज अलग है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, जो कि हमारे TRS के चंद्रशेखर राव, उनकी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ये काम किया कि जहाँ पर भी अगर एक एरिया में, अब एक एरिया है जैसे कि तालाब कट्टे के एरिया में एक फुला स्ट्रीट के अंदर, एक फुला गली के अंदर एक केस आया, एक पॉजिटिव पेशेंट आया, इमीडिएटली एम्बुलेंस जाती, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स जाते, नोडल ऑफिसर्स जाते, प्रोटेक्शन गियर पे लेके, वहाँ से उन लोग को इमीडिएटली लेकर सीधा गांधी हॉस्पिटल आइसोलेशन सेंटर जहाँ पर भी है वहाँ पर शिफ्ट कर देते। उसके बाद इंक्वायरी करते, इफ़ यू आर अ पॉजिटिव पेशेंट फॉर एन एग्जाम्पल,
आपसे लोग पूछते हैं कि आप किन किन लोगों से मिले थे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप कहीं गए थे, आप कोई अलग कंट्री से आए हैं या कोई अदर स्टेट को ट्रैवल करे थे, आप हैदराबाद को कब आए, आप किन किन जनों से मिले, किन किन जनों से बात करें, जिसको लोग कहते हैं प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स। अगर आप इनसे मिले तो आप उनको जाके टेस्ट करते। अब देखिए तालाब कट्टी के एरिया में एक पेशेंट निकला था, उसके बाद नेक्स्ट डे इमीडिएटली मॉर्निंग के अंदर मॉर्निंग 7 o'clock को नोडल ऑफिसर्स हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम वहाँ पर गई, जाके उन्होंने जिस जो लेडी हुआ था कोरोना वायरस जिसकी उनकी बाद में डेथ भी हो गई, तो उनके फैमिली को टेस्ट करे। तो उसके अंदर तकरीबन 13 से 14 जनों को पॉजिटिव आया। उसके बाद वो 14 जनों से पूछा गया कि आप किन से बात करे थे, किन से मिले थे, तो उन जनों को जाके टेस्ट किया गया। तो जहाँ पर भी पॉजिटिव पेशेंट्स निकल रहे उस एरिया को नो एंट्री कोविड-19 कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा रहा है, और वो एरिया को उस सराउंडिंग्स को टोटली बैरिकेड कर दे रहे हैं। वहाँ पर हेल्थ ऑफिशियल्स नोडल ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर अंदर के लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ऑफिसर्स उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस एरिया को कम्प्लीटली कंटेनमेंट क्लस्टर डिक्लेयर करके वहाँ के लोग ना बाहर के लोगों से मिल सकते हैं ना अंदर के मिल सकते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों को पैक कर दे के वहाँ का वहीं खत्म कर टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करके अगर निकला तो उन लोगों को आइसोलेट कर दे रहे हैं, अगर नहीं निकला तो उनको सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए उन लोगों को 14 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, जो कि क्वारंटाइन प्रोटोकॉल है। 14 डेज आप घर में रहना है, किसी से मिलना नहीं। उन लोग के जो है एक स्टैम्प कर दे रहे हैं क्वारंटाइन बोल के, उन लोग को 14 दिन घर में रहना। तो ये स्टेप्स अपनी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ले रही है। अच्छा, तो गली 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 में नहीं, फिर जैसा महाराष्ट्र की दूसरी दूसरी गाँव में गली खाली उधर एरिया हुआ तो उधर ही पूरा कंटेन करके बिल्कुल खत्म कर दे रही। बिल्कुल। अच्छा। और उसी एरिया में लोग क्या करते, जिस दिन निकला केस उस दिन डीआरएफ की टीम जाके वहाँ पर पूरा एरिया को डिसइंफेक्ट कर देती केमिकल के थ्रू। आप देख रहे होंगे टैंकर्स के हाँ, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। यहाँ तो पे भी जोर से भी तो जहाँ पर भी कंटेनमेंट, जहाँ पर भी एक भी पॉजिटिव केस आया उसको डिक्लेयर कर देते कंटेनमेंट जोन, और वहाँ पर डीआरएफ की जीएचएमसी की जो टीम है वहाँ पर जाकर पूरा केमिकल्स छिड़क के उसको डिसइंफेक्ट कर देते। तो लोग बेसिकली, मेरे को नहीं, पब्लिक को भी मालूम करने का है कि क्या बोलते हैं सो भाई, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन लोगों को हाउ आर दे ट्रीटिंग द पॉजिटिव पेशेंट्स। बैक एंड में आप काम कर रहे हैं, यू नो मच बेटर। तो पब्लिक को मालूम करने का है कि पॉजिटिव केसेस को कैसा ट्रीट कर रही है, हाउ आर दे बीइंग ट्रीटेड, कैसा उन लोगों को क्या कर रही, क्वारंटाइन सेंटर किधर बन रहे, क्या है क्या नहीं। आई गॉट टू नो कि आप एक वखाराबाद में एक कॉलेज है, कॉलेज में ओनली 50 पेशेंट्स को रख रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो जाना है वो बोल के। तो हैदराबाद में क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको बताता हूँ, हैदराबाद के अंदर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने कई सारे फैसिलिटीज़ जो है, अगर केसेस इमीडिएटली बढ़ सकते या बढ़ने वाले हैं या बढ़ गए तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास कई सारे हज़ारों वेंटिलेटर्स है, कई लाख बेड्स है, और कई क्या बोलते हैं आप प्रोटेक्शन पीपीई किट्स। लोग जो है परेशान हैं पैनिक में कि पीपीई किट्स गवर्नमेंट के पास नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट के पास जो है पूरे इंतज़ाम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ऑलरेडी कर रख चुके हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट कोरंटी हॉस्पिटल है, किंगकोटी हॉस्पिटल है, और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसके अंदर वो लोग गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने आइसोलेशन सेंटर बनाकर रख दिया है। अगर केसेस आते हैं तो उसके अंदर लोग पॉजिटिव केसेस जितने भी है लोगों को इमीडिएटली ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट के पास उतने बेड्स रेडी हैं। अच्छा। और गच्चीबोली के अंदर गच्चीबोली का जो स्टेडियम है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, 5 फ्लोर का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको जो है रेडी करके रख दिया गया। अगर केसेस इमीडिएटली आते हैं तो उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा आइसोलेशन सेंटर्स में, जो कि हैदराबाद के अंदर काफ़ी सारे बन चुके हैं। और तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आइसोलेशन सेंटर कोविड-19 का मौजूद है। मैं ये भी पूछना था आपको, क्या बोलते हैं, जैसे कि अब यूएस में नर्सेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर इक्विपमेंट। कोविड-19 की स्टार्टिंग में फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन का फेस चल रहा था, कंप्लेंट्स भी बहुत आ रहे थे, रूमर्स भाई, बेसिकली सोशल मीडिया पे रूमर्स, कुछ भी बोलो आप, जैसे कि आपके ऑथेंटिक आर्टिकल्स रहते, आपके जो भी पूरे आर्टिकल्स पढ़ा मैं अभी तक पूरे ऑथेंटिक बेस न्यूज़ के रहते, टाइम्स ऑफ इंडिया में से भी पूरा जो भी रहता पूरा ऑथेंटिक रहता, आपके आर्टिकल्स भी आई फॉलो यू, अच्छे से फॉलो करता हूँ आपको कि सियासत के बेसिकली अच्छे रहते हैं। तो क्या बोलते सो भाई, मेरे को ये मालूम करने का था कि क्या रूमर्स जो थे रिलेटेड कि वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं, ये पड़ रहे हैं, वो पड़ रहे हैं, कहीं कि अभी तक जो भी पेशेंट्स है वो लोग उसके वजह से नहीं मरे कि इक्विपमेंट्स कम थे,
मगर उन लोग डेथ के वजह से मरे कि कोरोना के डेथ की वजह से मरे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि क्या बोलते हैं तेलंगाना में इक्विपमेंट कम है, नहीं डॉक्टर्स को बराबर इक्विपमेंट नहीं मिल रहे, वैसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, दुनिया एक क्राइसिस की सिचुएशन पे चल रही है। ठीक है, एक बीमारी है जिसकी वजह से लोग मर जी रहे हैं, लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। इन्फेक्ट होने के बाद एक से दूसरे को जा रहा, दूसरे से तीसरे को जा रहा, जी वैसे ही बढ़ते जा रहा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, चाहे किसी भी किस्म कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, अपने लोगों को मरने नहीं देती, अपने सिटीजन्स को मरने नहीं देती, बिकॉज दे आर द पीपल हु वोट टू गेट मिनिस्टर्स। इनटू द पावर। इसलिए गवर्नमेंट स्टेप्स लेती सिटीजन्स को बचाने के लिए। तो ये सारे जो न्यूज़ फैल रहे थे कि गवर्नमेंट के पास इक्विपमेंट नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, दीज ऑल आर फेक न्यूज़। गवर्नमेंट के पास हर चीज़ के लिए इंतज़ाम रहता। गवर्नमेंट किसी भी कंट्री से मंगाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए इमीडिएटली रेडी रहती। और गवर्नमेंट के पास हर किस्म की कोविड-19 से डील करने के लिए क्या बोलते हैं आप, मेडिकल फैसिलिटीज़ अभी भी मौजूद हैं। मेरे को मालूम है बहुत सारे एनजीओ भाई कि दे वर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पीपल थ्रू पेटीएम। मेरे को भी थोड़े मैसेजेस आए, क्या बोलते हैं भाई, एनजीओज और डॉक्टर के क्लिनिक्स जो है बंद कर दिए, ऑर्डर आया गवर्नमेंट से। ऐसा क्यों भाई? उन लोग हेल्प ही कर रहे थे ना पुअर की, उसमें कुछ भी नहीं मैं हो जाना आपको था ना। बताता हूँ, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर आपको बुखार है, क्राइसिस से चल रहा है, कोविड-19 चल रहा, अगर आपको बुखार है, आप निकल के एक प्राइवेट क्लिनिक को गए या प्राइवेट हॉस्पिटल को गए, सामने वाले को नहीं मालूम है कि आपको कोरोना वायरस अच्छा। या हो सकता। तो कई सारे हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, अपने सिटी में, हैदराबाद सिटी में लोग एडमिट हो गए, इलाज चल रहा था। कोई हार्ट का पेशेंट था, कोई शुगर का पेशेंट था, कोई दिमागी मरीज़ था, किसी को शुगर की परेशानी थी। तो लोग ये शिकायत लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हुए, इलाज हुआ, उसके बाद उन लोग को जो है सीरियस हुए और उन लोग की डेथ हो गई। तो डेथ रिपोर्ट के अंदर फिर ये आया कि उन लोग को कोरोना वायरस था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जब भी कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल को आ रहा तो आप उसको अंदर आने ना दें। आप हॉस्पिटल्स के बाहर देख सकते हैं कि एक क्या बोलते हैं आप, टेंट्स लगा दिए हॉस्पिटल के इमीडिएटली बाहर। ग्राउंड जो हिस्सा रहता है हॉस्पिटल को एंटर करने का, उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट्स लगा दिए, बैरिकेड्स लगा के इमीडिएटली आप हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते। आपको वहाँ पर मिलना है, वहाँ पर पूरा प्रोटेक्शन गियर पहन लेके, मास्क पहन लेके, एक आदमी बैठा हुआ है हेल्थ ऑफिशियल, उससे आपको बातचीत करनी है। वो लोग आपका इंक्वायरी करते हैं, आपके रिपोर्ट्स लेते हैं, आपको क्या शिकायत देखते हैं, ऊपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है आपको बताते हैं। और उसके बाद आपको वो लोग वहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, थर्मल जो मीटर है उससे आपका टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद आपको अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। उसके बाद फिर इमीडिएटली आपका ब्लड टेस्ट किया जाता और आपको क्या शिकायत है उसको आप सॉल्व कर सकते। तो ये एक वजह थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रिस्ट्रिक्ट करने की। दूसरा आप सवाल करें कि एनजीओज को बोला गया कि आप हमारे को ला के दे दीजिए। तो अच्छा, कितनी सारे, बहुत सारे एनजीओज दे हैव टाई अप विद गवर्नमेंट फ्रॉम बिहाइंड, और लोग गवर्नमेंट कैंटीन्स में आके दे आर और हेल्पिंग। पुलिस डिपार्टमेंट भी एनजीओज के साथ टाई अप हुआ। और एनजीओ जो है मास्क देना है तो गवर्नमेंट को ला के दे रही, खाना बांटना है तो पुलिस वालों को ला के दे रही, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रेशन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रेशन किट्स देना है तो जीएचएमसी को ला के दे रही। तो लोग हर किस्म का डोनेशन कर रहे हैं, एनजीओज ला के पुलिस वालों को दे रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ पर लोगों को पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ लोग फॉलो कर, हर एक कमिश्नरेट, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट और हर एक क्या बोलते हैं आप, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये चीज़ फॉलो कर। नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, जो भी सुन दो, उन लोगों के लिए क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन सेल्स है, पूरा ये है। मगर अब हम लोग पूरों को मालूम, हु इज सफरिंग अ लॉट इन दिस पैंडेमिक, पूरों को मालूम, हम मेरे को अकेले को नहीं मालूम कि क्या बोलते हैं भाई, जो भी पुअर है या रोड पे रहते वर्कर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स अलग है, जो डेली वेज वर्कर्स अलग है, दे आर टू डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये पुअर के लिए और क्या बोलते हैं डेली वेज वर्कर्स के लिए और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या कर रही, क्या गवर्नमेंट? मैं आपको बता दूँ, जब माइग्रेंट वर्कर्स रोड पे आकर एहतजाज करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, अपनी क्या बोलते हैं आप परेशानी गवर्नमेंट को बताए, तो केसीआर साहब ने एक मीटिंग करके प्रेस मीट करे रात में और ये बोले कि माइग्रेंट वर्कर्स हमारे पास मेहमान हैं, आप सब लोग मेहमान हैं, आपकी खातिरदारी करना हमारा काम है। तो ये बात उन्होंने, ये स्टेटमेंट उस रात दिया। तो उसी दिन उन्होंने ये ऐलान भी किया अच्छा। कि हर एक वेज माइग्रेंट वर्कर को
500 रुपये दिए जाएंगे और 15 किलो चावल दिया जाएगा। डेली 500 रुपये? जी हाँ, नहीं डेली नहीं, बिल्कुल उसकी उसके एक महीने के अंदर डेली के हिसाब से नहीं था वो। अब देखिए आप आधार कार्ड उसके लिए वो लोग प्रोसीजर बताए। अगर फुला एरिया में 500 माइग्रेंट वर्कर्स, तो उस एरिया के जीएचएमसी जोनल ऑफिस को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप वो माइग्रेंट वर्कर्स को आइडेंटिफाई करिए, उनके आधार कार्ड्स चेक करिए और उनको एक एक जनों को 500 रुपये और 1500 रुपये दीजिए। डेली नहीं, इसके अंदर जो है एक लिमिट थी। 15 दिन हो गए, उसके बाद फिर 20 दिन, उसके बाद फिर 25 डेज, 30 डेज के वो बाद। 500 रुपये दिए तो अभी, बट वेयर विल दे स्पेंड? पूरे दुकाना बंद है ना भाई? मैं आपको बता दूँ, देखिए 500 रुपये दिए उन लोगों को, नहीं दुकान बंद नहीं है। सुबह के टाइम पे एसेंशियल सर्विसेज आपको मिल रहे हैं। आपको जो है एसेंशियल आइटम्स है, दाल है, चावल है, आटा है, या किसी भी किस्म की तरकारी है, आप ले सकते हैं सुबह के टाइम। तो 500 रुपये उन लोग को दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से और 15 किलो चावल माइग्रेंट वर्कर्स को दिया गया। इसके बावजूद भी माइग्रेंट वर्कर्स और सफ़र हो रहे, तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और हर एक गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ये किया कि उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स का इंतज़ाम किया गया घर को जाने के लिए। बिल्कुल 44 ट्रेन्स, स्पेशल ट्रेन्स माइग्रेंट वर्कर जो बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, कोलकाता, बंगाल, यहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स हैदराबाद के अंदर कमोपेश 1.6 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैदराबाद के अंदर हैं। उन अच्छा, लोगों को जो है बिहार में 1.6 जाना, लाख बोल रहा है। बिल्कुल उन लोग जो है सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करने लगे और बैग्स लेकर लोग पैदल चलने लगे। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने रेलवे से बात की और उन लोग के लिए स्पेशल ट्रेन का फिर इंतजाम ये किया। ये जो जा रहे सो उन लोग का क्या है? देखिए आप केसीआर साहब ने ये भी कहा, चीफ मिनिस्टर ने, कि एक ही दम सबको लाखों जनों को भिजाना मुनासिब नहीं है। हाँ, सही बात क्योंकि नहीं। आप देख सकते हैं रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर जब से मई का मंथ स्टार्ट हुआ, माइग्रेंट वर्कर्स बाहर आने लगे, तो थोड़े केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर भी निकले। अब रिसेंट रिपोर्ट परसों की ये है, 7 माइग्रेंट वर्कर्स वर इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। अच्छा, तो माइग्रेंट वर्कर्स के पास भी जैसा लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपस में मुलाकात कर रहे हैं, चल रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी बॉर्डर्स पे रोका जा रहा, चेक किया जा रहा। अगर उन लोगों को कोरोना वायरस के सिम्टम्स है तो उन लोगों को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये निकला कि उन लोगों को कोरोना वायरस है। इसलिए गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन इंतजाम किए, मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर और तेलंगाना स्टेट पुलिस ने एक क्या बोलते हैं आप, स्पेशल पोर्टल बनाया जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक पास दिया जाता, आप वो एरिया पुलिस स्टेशन में जाकर आपका आधार कार्ड, आपका क्या बोलते हैं आप, रेसिडेंट एरिया जहाँ पर आप जिस गांव के हैं उसका पूरा आईडी प्रूफ देने के बाद आपको एक पास दिया जा रहा, आपको बस इंतज़ाम की जा रही, बस के अंदर आपको लेके जाकर रेलवे स्टेशन पे छोड़ दे रहे हैं, ट्रेन आ रही, पिकअप कर रही और लोग उन लोग के स्टेट तक पहुंच जा रहे हैं। तो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स पैनिक में है कि हमको घर को जाना, खाली टेंस्ड है कि हमको घर को जाना, हमारे घर को लौटना, तो क्या बोलते हैं आप, घर हम वापस फिर कभी जा सकते हैं या नहीं जा सकते, बिल्कुल लोग टेंशन में। वो सोशल मीडिया के वजह से पूरा आप देख सकते टेंशन हैं में हर आ गया जगह ना। लोग जो है चल रहे हैं, फिर नहीं बॉर्डर क्रॉस करने की So कोशिश what कर you रहे want हैं, to say पैदल is, चल रहे हैं। अगर लोग कोई भी आर्टिकल डाल रहे, कुछ भी डाल रहे सोशल मीडिया उन पे, लोग को मैं रूमर डाल ये रहे, तो देख बिल्कुल। समझ के डालो, बोलो कि बिकॉज दिस पुअर बिल्कुल। आर नॉट। ये देखिए माइग्रेंट वर्कर्स परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट जो है एक स्टेप ली, उन लोगों के लिए ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा। अब देखिए आप हैदराबाद तेलंगाना है, तो तेलंगाना की अगर एक ट्रेन निकलकर बिहार जा रही है तो बिहार की गवर्नमेंट से भी उनको इजाज़त लेना पड़ता कि यहाँ पर इतने लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन लोगों की लिस्ट पूरी वहाँ पर भेजाने के बाद उन लोगों का अप्रूवल होता, फिर वो ट्रेन रेडी होती और उन लोगों को जो है पहुँचाया जाता। तो उन लोगों को भी ट्रेन के पास, और जो है जब उन लोगों को स्टेशन लेकर जा रहे हैं, जब उन लोग पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, तो उन लोगों को उनका टेम्परेचर और उन लोगों को टेस्ट किया जा रहा है कि वेदर दे हैव कोरोना वायरस, वेदर दे आर इन्फेक्टेड विद वायरस और नॉट। तो माइग्रेंट वर्कर्स को टेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ पूरा उन लोगों का प्रिकॉशंस लेकर उन लोगों को वापस भिजा रहे हैं। 44 ट्रेन का वादा करे थे, एक एक दिन वो ट्रेन निकल रही है। अभी तक जो है कम से कम 20 से 25 ट्रेन ऑलरेडी निकल चुके हैं, कितने की माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों को पहुँचे। अब ये पुअर का हो गया, अब जो हमको प्रोटेक्ट करे मेन बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या अरेंज करेगी, उन लोग ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होना ज़्यादा। तो पुलिस डिपार्टमेंट को देख होंगे आप, पुलिस वाले जब भी डिप्लॉय ले रहे हैं तो लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले रहे हैं जी। मास्क के ऊपर और एक मास्क के ऊपर और एक मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, और वो लोग एक किस्म का ग्लास किस्म की जो है हेलमेट पहन रहे ताकि लोग इन्फेक्ट। जब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी थोड़े केसेस आए, थोड़े कांस्टेबल्स, थोड़े पुलिस ऑफिसर्स को कोरोना वायरस हुआ, तो इमीडिएटली उन लोगों को शिफ्ट कर दिए। जहाँ पर भी लोग थे, जितने भी लोगों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे, उन लोगों को टेस्ट किया गया और उन लोगों को भी 14 डेज का क्वारंटाइन कर दिया। तो पुलिस बिल्कुल प्रोटेक्शन ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं,
और सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है भाई आपसे कि क्या बोलते हैं भाई, हैदराबाद में हम लोग थोड़ी बहुत, मेरे घर के पास के एरियाज है, वी नो आउट ऑफ 33 11 आर ओनली सेफ डिस्ट्रिक्ट्स इन हैदराबाद। तो हैदराबाद सॉरी इन तेलंगाना, सॉरी नॉट हैदराबाद, बेसिकली तेलंगाना। तो अब हैदराबाद में ऐसे कौन से एरियाज है जो मेजरली अफेक्टेड है, जो क्वारंटाइन करके, आप जैसे कि आपको मालूम है एलबी नगर में रिसेंटली एक केस हुआ, पूरे 45 पीपल गॉट अफेक्टेड, तो वैसे ही पूरा एलबी नगर को क्वारंटाइन कर दी मोस्टली। तो वैसे ही हैदराबाद में पूरे मेजर प्राइमरी हॉटस्पॉट एरियाज कौन से हैं? आप और ज़रा बोले तो कि सुन कंटेनमेंट जोन जो है जीएचएमसी डिक्लेयर करती, तो मलकपेट, संतोष नगर, एलबी नगर, दिलसुख नगर, अकबर बाग, सिकंदराबाद, बेगम बाजार, तालाब कट्टा, बाबा नगर, 4 मीनर का इलाका। देखिए साउथ जोन, सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, जोन वाइज रहता। तो जोन के अंदर वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं, अगर वहां पर एक भी केस निकला, दैट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज कंटेनमेंट जोन। तो अब कंटेनमेंट बैरिकेड्स हटा दिए गए, तो जहाँ पर हटा दिए गए वहाँ पर कंप्लीटली क्योर हो गया लोग, मतलब पॉजिटिव पेशेंट्स बैरिकेड हटा दिए तो पूरा टोटल बिल्कुल कंप्लीट पॉजिटिव पेशेंट्स जो थे उन लोग वापस आ गए अपने घर को, और 14 दिन से लोग उनके घर में है। जी जी जी। तो डिस्चार्ज होकर लोग हॉस्पिटल से आ गए। तो अब उतने सारे कंटेनमेंट जोन्स नहीं हैं जितने पहले थे, जहाँ पर भी एक भी केस निकल रहा था तो एरिया को कंटेनमेंट जोन बोलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मई के महीने में हैदराबाद के अंदर उतने रेड जोन्स नहीं हैं, क्योंकि लोग डिस्चार्ज होके आ चुके हैं। तालाब कट्टा था पहले, बाबानगर था, वहाँ पर से वो अब कंटेनमेंट जोन वो नहीं कहा जाता, उसको बैरिकेड्स हटा दिए, अब वो कंटेनमेंट जोन नहीं है। तो जहाँ पर भी लोग डिस्चार्ज होके आ गए, 14 डेज क्वारंटाइन में रहे, तो लोग जो है क्योर हो। तो अब ऐसा नहीं हो सकता आप बोले 14 डेज क्वारंटाइन में है, आप बोले दवा भी नहीं निकली उसकी, खाली दे आर होम्योपैथी का सॉर्ट ऑफ यूनानी का इलाज, पुराने ज़माने का आयुर्वेदिक का कर, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या बोलते थे जो कंटेनमेंट जोन में था, फिर बाद में उन्हें 14 डेज के बाद दो रह के उन्हें बाद में फिर से पॉजिटिव हो गया, फिर वैसा कुछ कंटेनमेंट बताता हूँ। जब एक पेशेंट कोरोना वायरस से इफेक्ट होकर जब हॉस्पिटल जाता है जी, आइसोलेशन सेंटर में जाता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स एज। अगर कोई नौजवान बच्चा है तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता, ही कैन फाइट। उन लोग जो है ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, और अब रमज़ान है तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो लोग हैं उन लोग रोज़ा भी रह रहे हैं। देयर आर सम पीपल हु आर फास्टिंग इन रमज़ान, अच्छा अच्छा, who are being affected with coronavirus but they are fasting due पॉजिटिव to केसेस Ramzan, positive cases अच्छा, also in not गांधी bad, हॉस्पिटल। not bad, तो उन लोग जो है रोज़ा भी रह रहे हैं, उन लोग को गवर्नमेंट वहाँ की हॉस्पिटल खाना भी दे रही, सहरी का इंतजाम कर रही, इफ्तार का इंतजाम। तो क्वारंटाइन में और अच्छा है बोल रहे क्या? हाँ, ड्राई फ्रूट्स उन लोगों को दे रहे हैं पेशेंट को। क्या हम भी चल जाना क्या सैनिटाइजर नहीं यूज करके? क्योंकि बिकॉज उन लोग का इम्यून सिस्टम है, उन लोग फाइट कर सक रहे हैं, तो अच्छा, ड्राई फ्रूट दे रहे, तो इम्यून सिस्टम अच्छा है, उन लोग क्योर हो जा रहे हैं और डिस्चार्ज होकर घर को वापस चल जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं वही बोल रहा हूँ, डिस्चार्ज हुए बाद भी अगर उन्हें पॉजिटिव केस निकला वैसा नहीं, एक कंप्लीटली एक बार खत्म हो गया तो उन लोग जो है आने के चांसेस नहीं है बोल के बोल रहे हैं। लोग जो, और अच्छी बात ये है, प्लाज्मा के बारे में सुने होंगे आप। जी अगर हाँ। एक पेशेंट को पॉजिटिव है, खत्म हो गया, उन्हें डिस्चार्ज हो गया, घर को आ गया, 14 डेज क्वारंटाइन में था, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं दूसरे जनों को जिसका इम्यून सिस्टम लो है, उन लोग को अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, और उन लोग भी जो है क्योर होके डिस्चार्ज होके अपने घर को खुशी खुशी वापस आ जा रहे। अब भाई ये मेरा लास्ट सवाल है, ऑलमोस्ट होने पे है इंटरव्यू मेरा, तो अब मेरे को ये पूछने का था आपको, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा आपको, कि ये पूछने का, अब जो भी पावर में है पॉलिटिशियंस, मतलब जब मेरे को पढ़ा, मैं आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया का था, टाइम्स ऑफ इंडिया के उसमें मैं पढ़ा कि आप बोलते भाई केजरीवाल जैसा सीएम है, इतना पावरफुल आदमी है, सच ए ह्यूज पर्सनैलिटी, क्या बोलते हैं भाई, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ही बिकेम सीएम ऑफ दिल्ली 3 टाइम्स इन अ रो। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को करेक्ट करिए, 3 टाइम्स इन अ रो दिल्ली का सीएम बना। तो मेरे को ये पूछेगा, उन्हें बोला कि क्या बोलते हैं भाई, दिल्ली नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया में बोला, इट इज़ क्वाइट पॉपुलेटेड सिटी, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बोला डिक्लेयर नहीं करना, मतलब बोला कि क्या बोलते हैं कि वी हैव टू स्टार्ट आवर लिविंग विद कोरोना वायरस। घर में एक रूम बना लो, कोरोना वायरस पेशेंट के लिए क्या बोलते हैं क्वारंटाइन कर दो, उधर का उधर ही वो करके वो कर दो। आपको क्या दिखता है, क्योंकि अभी क्वारंटाइन का पूरा खोले नहीं, होना रिस्ट्रिक्शन पूरा लॉकडाउन खोले नहीं, फिर भी 3,000 केसेस हो रहे। अगर खोल दिए तो आपको मालूम है क्या होता, आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे ना क्या होगा क्या नहीं बोलते। अभी फिर भी हम लोग उतना भी वो नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, सैनिटाइजर अब यूज़ कर रहे हैं, हालांकि हिमालय से स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो। तो व्हाट आई वांट टू से इसकी क्या बोलते हैं भाई,
केजरीवाल जो बोला सही है या नहीं, कि अगर तेलंगाना में ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, किस लिए बोला, क्यों बोला, कि क्या बोलते थे भाई इतने केसेस हो रहे, फिर भी आप क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में? ये दिल्ली के सीएम केजरीवाल जब बोले कि वी शुड स्टार्ट लिविंग विद कोरोना बिकॉज वायरस, ही इज अ सेंसिबल पर्सन, ही इज पावर, मैं आपको क्योंकि बताता हूँ उन्होंने लोगों के लिए बोले ना पूरा जो भी बोल रहे। व्हेन उनका स्टेटमेंट था कि वी शुड स्टार्ट लिविंग विद कोरोना वायरस, जी। बिकॉज देखिए हर स्टेट का अपना अपना एक क्या बोलते हैं आप सर्वे रहता कि यहाँ पर इतना पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं। अभी भी है इस दुनिया वर्ल्ड के अंदर ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर एक भी पेशेंट कोरोना वायरस का नहीं है। और ताइवान में तो पूरा उन्होंने इरेडिकेट कर दिया, न्यूजीलैंड में यू नो, एक भी बट पेशेंट उधर पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन को डिसिप्लिन भी है ना भाई। बिल्कुल। सुन तो रहे वहाँ पर केसेस नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर जब ये केजरीवाल बोले, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ये शायद अंदाजा लगा लिया था कि कोरोना वायरस का इलाज नहीं हो सकता, कहीं को नहीं, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस, ये अंदाजा उन्होंने लगा लिया और ये स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि वी शुड स्टार्ट लिविंग विद कोरोना वायरस। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट भाई, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, पहली पब्लिक बात सुनने ने, और मेरे को एक भी रूमर आएंगी या नहीं मालूम, रूमर है या नहीं आप बोल सकते सोशल मीडिया पर, जितने भी केसेस है गवर्नमेंट आधे बोल रही, ये सही है ये बात या नहीं, वो पूछ रहा हूँ आपको। देखिए थोड़े पॉलिटिकल पार्टीज जो क्या बोलते हैं आप अगेंस्ट है, जैसे कि अपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस उन लोग, या हाँ उन लोग क्लेम ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है सही डेटा रिलीज नहीं कर रही। इधर भी अपोजिशन का काम बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक ही दम बोल दिया कि हजारों के लोग पॉजिटिव हो गए तो लोग परेशान हो जाते हैं। परे देखिए भाई, घरों से बाहर अब रिलैक्स कर, अब जैसे कि जापान में, चाइना में लोग परेशान होकर क्वारंटाइन करे थे ना, मैं जहाँ से देखा परेशान होकर लोग क्वारंटाइन करे, वो डिसिप्लिन है अलग बात है, मगर लोग टेंशन में आके क्वारंटाइन कर, जैसे आप अमेरिका में देख सकते, सुन रहे नहीं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके 1 मिलियन केसेस हो गए अमेरिका में, 1 मिलियन केसेस हो गया, लोग सुन रहे नहीं किसको भी। अब देखिए दो साइड है ना भाई, चाइना में टेंशन में आके लोग क्वारंटाइन कर लिए, केसेस कम हो गए, खत्म हो गया, डेली एक केस हो रहा हुआ, तो यहाँ पे जहाँ तक मेरे को माना 100 मैक्सिमम। यूएसए में क्या बोलते थे ना, सुनने नहीं किसको भी, 1 मिलियन के ऊपर केसेस हो गए यहाँ पे। इंडिया में तो हुआ था, फिर अगर थोड़ा बहुत डरा के भी रखे और तो कम होने के चांसेस रहते ना भाई, वैसा दिखता मेरे को जहाँ से मैं देख रहा हूँ। आपको उसके बारे में क्या ओपिनियन है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये चीज़ ऐसी है कि कोई क्या बोलते हैं आप, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कल इतने केसेस आएंगे। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर 2-3 दिन ऐसे भी थे जिसमें एक भी केस नहीं आया, एक भी पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ। हेल्थ मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया था कि इस दिन हैदराबाद के अंदर एक भी केस पॉजिटिव नहीं निकला। तो ये एक बीमारी है, वायरस है, इन्फेक्शन है, फैल रहा नहीं फैल रहा, कोई हो रहा कोई नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट का काम ये है कि लेकर चले, क्राइसिस के टाइम पे अपने शहर को, अपने स्टेट को, अपने सिटीजन्स को संभाल कर, उन लोग को परेशानी नहीं होना, पैनिक क्रिएट नहीं होना, लोग हड़बड़ा कर बाहर निकलना नहीं बोलते, लोग क्या करते हैं वो चीज़ को रोकते हुए सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, सेंसिबल वे में बोल रहे हैं आप ज़्यादा, बिल्कुल सेफ्टी मेजर्स लेते हुए उसको, वो डेटा को हल्लो हल्लो रिलीज करते। तो मैं कोई इधर पे एंड करने का था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। अब हाथ वो शेक हैंड नहीं कर सकते, यू नो, जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करते। थैंक यू सो मच मिस्टर हुसैन। सो हमारे ऑडियंस को भी ज़रा आप बोल दिए तो यू नो इट विल बी मच बेटर कि क्या बोलते हैं भाई, यू नो, थैंक्स फॉर कमिंग। और मेरे चैनल को भी ज़रा आप बोल दिए कि क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपका पर्सनल कुछ मैसेज की लोगों की क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा यू नो रूमर स्प्रेड नहीं करना है एंड ऑल दैट, कि अगर आप बोल दिए तो इट विल बी मच बेटर। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोग जितना हो सके अपने घरों के अंदर रहें, हर चीज़ घर के अंदर करें, अगर आपकी इमरजेंसी है तो बाहर निकलें, लोगों से मिलना जुलना बंद करें, और इस क्राइसिस के टाइम पर कोविड लॉकडाउन के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करें, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, जितना हो सके अपने आप को लोगों से मिलने और हाथ मिलाने से अवॉइड करें, और अपने घरों के अंदर रहें, स्वस्थ रहें। और अली रजवी साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन सो दैट ये बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और जैसा भाई बोले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज भाई जरा रूमर स्प्रेड को करो। आप कैसा भी आपको मालूम लॉकडाउन 4 चल रहा, प्लीज विल पास थ्रू इट एज गुड एज पॉसिबल, क्योंकि कोई भी सिचुएशन की पॉसिबिलिटीज रहती
पास या फेल, इसमें तो हम फेल होने वाले नहीं है, वी आर टुगेदर, We will so fight together. we'll fight together. Thank you so much for the watching the video guys. Goodbye.